बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आज़म नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। एक तरफ तो इमरान खान साहब की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का ऑर्डर है और सुहेल खान अफरीदी सीएम केपी के बड़े जोरों शोर से इसको जारी रखे हुए हैं। लाहौर आए थे, कराची जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद बार में एक बड़ा खुलखला के खिताब भी किया, मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत ना देने का ऐलान भी किया और उसके साथ ही वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इमरान खान ने मैंडेट दिया हुआ है मुज़ाकरात का कि भाई अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ जा करें, लामा राजा नासर अब्बासी साहब के साथ जाकर करें। अब अपोजिशन लीडर के लिए, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम है, जिनको हुकूमत की तरफ से अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया जा रहा, उनको नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा, मुख्तलिफ बहाने लगाए जाते हैं। पहले कह रहे थे कि ये आपका अदालत में केस चल रहा है, आज पीटीआई ने अदालत का केस वापस लेकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए तो कहते हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुतफिक नहीं है और मुझे लोगों के फोन आते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है, इसलिए इनके दस्तखत तस्दीक करना होंगे। तो ये मुख्तलिफ बहाने बनाते रहते हैं। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन की, इसमें मुख्तलिफ जमायतें हैं, इसमें मुख्तलिफ शख्सियात हैं। तीन जो इनमें बड़े लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, महमूद खान अचकज़ई, लामा राजा नासर अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोखर हैं। इसके अलावा बाकी और लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट का कॉल है, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान है। अब इसका असर यह है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावतें दी जाती हैं, मुज़ाकरात की बातें भी चलाई जाती हैं, लेकिन उसके लिए दो बड़ी शर्त रख दी जाती हैं। एक शर्त यह है कि स्ट्रीट मूवमेंट क्लोज कर दी जाए, दूसरी शर्त यह है कि पहिया जाम हड़ताल 8 फरवरी की जो कॉल है वो वापस ले ली जाए। तीसरी शर्त यह है कि सोशल मीडिया से जो हर्जा सराई होती है इदारों के खिलाफ, ये उनका मौकफ है, होती तो नहीं है, ये उनका मौकफ है, उसको बंद कर दीजिए, इस्लाह तलकीज़ात खत्म कर दीजिए। इस सारे के सारे माहौल में इस सारे के सारे माहौल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया। अच्छा, आपको पता है कि एक बार जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था पनामा केस में, तो नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आए थे। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आए थे और एक बड़ा उस वक्त नारा मशहूर हुआ था, उनका डायलॉग मशहूर हुआ था और वो डायलॉग था कि मुझे क्यों निकाला। एक जितना मैं जानता हूँ, एक बार हमने नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से लाहौर बरास्ता जीटी रोड आते देखा और अब एक बार दूसरी बार हम एक बार फिर से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आते देख रहे हैं। और ये आएगी जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अवामी राब्ता मुहिम का प्लान सामने आ गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिला में, 8 फरवरी के पहिया जाम हड़ताल के सिलसिला में और अपोजिशन की तहरीक चलाने के सिलसिला में अवामी राब्ता मुहिम का प्लान सामने आया। अब इनका प्लान क्या है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 8 जनवरी को बरास्ता जीटी रोड लाहौर आएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 8 जनवरी को बरास्ता जीटी रोड लाहौर आएगी और इनका 4 मकामात पर इस्तकबालिया होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों का 4 मकामात पर इस्तकबालिया होगा। नंबर 1 पे होगा गुजरात, फिर होगा गुजरांवाला, फिर होगा शादरा मोड़ पर और फिर होगा जाके बत्ती चौक जब वो लाहौर में एंटर होंगे। इन 4 पॉइंट्स पर इनका इस्तकबालिया होगा अब तक इतलात के मुताबिक। अब 3 रोज ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है ये पंजाब असम्बली का दौरा भी करेगी। 3 रोज लाहौर में ये क्याम करेंगे, 3 रोज लाहौर में क्याम करेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ सेमिनार्स मुकर्रर किए जाएंगे और इन सेमिनार्स से ये खिताब करेंगे। ये तो शेड्यूल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, प्लान है। देखना ये है, हाल ही में हमने पिछले हफ्ते देखा कि सुहेल खान अफरीदी साहब लाहौर आए, सीएम केपी के लाहौर आए
और सीएम केपी ने पंजाब असम्बली में जाना था, तो पंजाब असम्बली में उनके साथ जो सलूक हुआ, धक्के पड़े, मंशियात के इल्ज़ाम, मंशियात के सवाल, बदतमीज़ाना सवाल, और जो लोग थे जिनको साफ़ी कह रहे थे, उनके सवालात, वो सारा आप लोगों ने देख लिया। अब वो तो सीएम केपी के थे, एक सूबे के 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदा थे, लेकिन तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, इनका कोई ओहदा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। महमूद खान अजीज़ी साहब को नामजद किया गया है अपोजिशन लीडर के लिए कौमी असम्बली के, लेकिन वो अपोजिशन उनका नोटिफिकेशन ही नहीं गवर्नमेंट कर रही, और कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, जबकि पता नहीं उनको कहाँ की इजाज़त का मसला, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं इजाज़त देते उनको। अब क्या इनको कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में जाने दिया जाएगा? क्या इनको पंजाब असम्बली का विजिट करने दिया जाएगा? वहां पर बैठने दिया जाएगा? लाहौर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को स्पेस मिलेगी? क्या इनको लाहौर में सेमिनार्स करने दिए जाएंगे? इनको लाहौर में अपनी एक्टिविटीज करने दी जाएंगी? इनको बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद से लाहौर आने दिया जाएगा? क्या इन पर रोड ब्लॉक करने के मुकदमात नहीं होंगे? क्या इन पर रियासत के खिलाफ तकारीर करने के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? क्या इनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आई है, उससे पहले एक बड़ी खबर आई है। खबर ये भी आई है कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान लाहौर में आएगी, तो लाहौर की एक बहुत बड़ी समाजी कारकुन शख्सियत जो है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान भी करेगी। अब देखना यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जो कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सरबराही में चल रही है, उसका ये बरास्ता जीटी रोड लाहौर आना, लाहौर पहुंचने में ये कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते, पहला बड़ा सवाल। और अगर ये लाहौर पहुंच जाते हैं तो लाहौर में इनको स्पेस मिलेगी, पुरअमन पुरअमन एहतजाज हो, पुरअमन सियासी एसोसिएशन हो, पुरअमन आज़ादाना इजहार गुफ्तगू हो, इजहार राय हो, ये सारे हकूक इनको मिल पाते हैं लाहौर में या नहीं मिल पाते। आपने जो सीएम केपी का दौरा लाहौर हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए जवाब जरूर देना है। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।